क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के असली मूल निवासी कौन हैं? वे कौन लोग हैं जो सदियों से जंगल, नदियों और पहाड़ों के साथ अपना जीवन जीते आ रहे हैं? आज हम बात करेंगे आदिवासियों की, उनकी पहचान, इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और योगदान की। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है। लेकिन क्या आदिवासी सिर्फ एक कानूनी पहचान है या इससे कहीं ज्यादा? भारत में आदिवासी समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में जीते आए हैं। वे जंगल, नदियों और पहाड़ों को अपनी माँ की तरह पूजते हैं और उनके संरक्षण को अपना धर्म मानते हैं। आदिवासी समाज हजारों वर्षों से अपनी विशिष्ट परंपराओं और जीवन शैली के साथ इस धरती पर मौजूद है। वे प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले समुदाय हैं, जिनकी संस्कृति, भाषा और धार्मिक मान्यताएं अलग अलग होते हुए भी एक गहरी समानता रखती हैं। भारत में आदिवासी कई राज्यों में फैले हुए हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक आदिवासी समुदायों की एक समृद्ध परंपरा है। कुछ प्रमुख जनजातियां हैं: संथाल, मुंडा, उरांव, भील, गोंड, मीणा, खासी और बोडो। हर जनजाति की अपनी विशिष्ट परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन सब में एक बात समान है: प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व और आत्मनिर्भरता की परंपरा। इन समुदायों का अपना अलग सामाजिक ढांचा, भाषा और संस्कृति है, जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोते आए हैं। लेकिन बाहरी प्रभावों के कारण उनकी परंपराएं और जीवन शैली धीरे धीरे बदल रही हैं। आदिवासी समाज प्रकृति पूजक होता है। वे सूर्य, चंद्रमा, नदियों, जंगलों और पहाड़ों की आराधना करते हैं। उनकी अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज और धर्म हैं। हालांकि औपनिवेशिक काल में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया और आजादी के बाद हिंदूकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। आज आदिवासी समाज अपने अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहा है। वे चाहते हैं कि जनगणना में सरना धर्म को एक अलग धार्मिक कोड के रूप में मान्यता मिले। यह संघर्ष सिर्फ एक धर्म कोड का नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने का भी है। गौतम बुद्ध ने अपने समय के आदिवासी गणराज्यों को आदर्श मानते हुए उनकी जीवन शैली को समाज के सामने रखा। आदिवासी समुदायों की सामूहिकता, समता, प्रकृति प्रेम और भौतिक संपत्ति से अलिप्तता बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में शामिल हुई। आदिवासी समाज में महिलाओं को विशेष सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। उनका समाज सामूहिक भागीदारी और साझा संसाधनों की अवधारणा पर आधारित था, जो आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था से बिल्कुल अलग था। भारत में आदिवासियों की भाषाओं को मुख्य रूप से 3 भाषा परिवारों में बांटा जाता है: द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। संताली, गोंडी, हो, कुड़ुक जैसी भाषाएं समृद्ध साहित्यिक परंपरा रखती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से सिर्फ 2 भाषाएं, संताली और बोडो, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं के निर्माण में आदिवासी भाषाओं का बड़ा योगदान रहा है। उड़िया, मराठी, बंगाली जैसी आधुनिक भारतीय भाषाओं में आदिवासी शब्दों की भरमार है। आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के कारण आदिवासी समाज संकट में है। जंगलों की कटाई, खनन परियोजनाओं और बड़े बांधों के कारण आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। उनके परंपरागत संसाधन छीने जा रहे हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित कर आदिवासियों को अपराधी घोषित कर दिया गया। आजादी के बाद भी आदिवासियों को विकास परियोजनाओं के नाम पर विस्थापन का सामना करना पड़ा। 1772 में पहाड़ियां विद्रोह और 1785 में तिलका मांझी का संघर्ष शुरू हुआ। आगे चलकर संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1832, भूमिज विद्रोह 1833 और बिरसा मुंडा का आंदोलन 1899 से 1900 स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पड़ाव बने। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा और आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आज भी बिरसा मुंडा की विरासत आदिवासी आंदोलन का आधार बनी हुई है। आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण आदिवासी समाज पर संकट गहराता जा रहा है। जंगलों की कटाई, विकास परियोजनाओं और औद्योगिकरण की वजह से वे अपने ही भूमि से बेदखल हो रहे हैं। सरकारें कॉरपोरेट कंपनियों को जंगल और खनिज संसाधनों का दोहन करने की अनुमति दे रही हैं। आज आदिवासी समाज अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। वे चाहते हैं कि उनके धर्म, भाषा और भूमि अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। संस्कृति और भाषा का संरक्षण। आदिवासी कला, भाषा और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए विशेष सरकारी और सामाजिक पहल होनी चाहिए। भूमि अधिकारों की सुरक्षा। आदिवासी भूमि अधिकारों को सख्ती से लागू किया जाए और अवैध भूमि अधिग्रहण रोका जाए। आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण। आदिवासी युवाओं को उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर दिए जाएं। राजनीतिक सशक्तिकरण।
आदिवासी नेतृत्व को मजबूत किया जाए ताकि वे अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। विकास का आदिवासी मॉडल। विकास परियोजनाओं को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वे आदिवासी हितों के अनुरूप हों। आदिवासी सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान को बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या आप भी मानते हैं कि आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की आवाज और दूर तक पहुंचे।